मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम चॉइस में आपका स्वागत है। कल हमने जहां से छोड़ा था उसी से आगे चलेंगे। ठीक है भाई, देखो कल इस टाइप के सवाल चल रहे थे। यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2% 6000 है तो उस संख्या के 60% का 66 सही 2/3% कितना होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है भाई, देखो कल भी बताया था मैंने, संख्या मान ली ए, कोई संख्या मान ली ए, उसका 37 सही 1/2% कितना होता है, ये बताओ। 37 सही 1/2%, मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया था कि 37 किसके पहाड़े के नजदीक आएगी, 12 के, क्योंकि 12 से 1/2% कितना होता है 1/8, तो 12 की 36 मतलब 37 सही 1/2, 3 बार, तो 3/8 संख्या कितनी है, हो जा 37 सही 1/2% 6000 है, तो बराबर 6000 रख दो। 3 से 2000, तो ए बराबर कितना आ गया 8 3 दूनी 16000। संख्या निकलाई 16000। तो अब आगे क्या पूछा है, तो उस संख्या के 60%, तो संख्या कितनी है हमारी 16000। के का मतलब क्या होता है, गुणा 60% कितना होता है 3/5, का मतलब गुणा 66 सही 2/3% कितना होता है 2/3। देखो 3 से ये वाला 3 कट गया, ठीक। 5 से ये कितना मर गया 3200, और 32 दूनी 6400, हो गया आंसर। ठीक है भाई, आया अच्छे से समझ में। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। चलो अब इससे आगे चलते हैं। देखो, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करो, ये हमें बताना है। ठीक है, अब सोचो एक बार, यदि किसी संख्या का 75%, मान लो 75% में अगर 75 जोड़ दें तो संख्या वही आ जाएगी। मान लो संख्या कितनी होती है 100% होती है, टोटल 100% टोटल संख्या होती है, तो ये बताओ कि उसमें कितना जोड़ा जाए। 75% दे रहा है तो कितने परसेंट जोड़ जाए कि वो 100 हो जाए, 25, और वो कितने जोड़ रहा है 75, तो बस हो गया। माना संख्या 100 है, ठीक है भाई, 100 75% कितना होगा 75% 75 ही होगा। 75 में कितना जोड़ा जाए, 100 में से अगर 75 में घटा दो तो कितना जोड़ेंगे 25 जोड़ेंगे। 75 में 25 जोड़ेंगे तभी तो आएगा 100।
तो बस 25 बराबर कितना हो गया 75, 1 बराबर 3, संख्या कितनी है 100, 100 बराबर 300 हो गया। ठीक है भाई, आया समझ में अच्छे से, बढ़िया। देखो संख्या मान लो 100 है, 100% ही होती है, कोई भी संख्या हो 100% अपने आप में होती है। तो जब अपने आप में 100% है, ये कह रहा है 75% में 75 जोड़ना है, तो 75% 100 का 75% कितना होगा 75 होगा। तो कितने जोड़ने 100 करने के लिए 25, जब 25 जोड़ने और ये कितने जोड़ रहा है 75, तो 25 बराबर 75, 1 बराबर 3, तो 100 बराबर 300। ठीक है भाई, चलो अब इससे आगे। अब ये निकालो, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात करो, संख्या निकालनी है भाई, संख्या निकालो। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ना है, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, आराम से सब सीख जाएंगे। हाँ भाई, कितना आया 80%। यदि किसी संख्या के 80% मतलब टोटल संख्या 100 होगी, 100%, तो 80% मैंने घटा दिया, 100 में से 80 गए, कितने बचे 20% जोड़ेंगे तभी तो होगा 80। ये बोला है 80, तो 1 बराबर 4, संख्या कितनी 100, 100 बराबर 400 हो गया। ठीक है भाई, आया समझ में। चलो अब इससे आगे, अब देखो, यदि किसी विद्यालय में, यदि किसी विद्यालय में 60% लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या 2000 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये बताना है भाई। यदि किसी विद्यालय में 60% लड़कियां हैं, ठीक है, तथा लड़कों की संख्या 2000 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये बताओ। टोटल विद्यालय में कितने स्टूडेंट होंगे 100% अगर उसमें टोटल स्टूडेंट हैं, उनमें से 60% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे 40%, और ये कितने बता रहा है 2000, तो 40% बराबर 2000 रख देंगे, निकल आएगा, लड़कों की संख्या निकल आएगी। टोटल कितना होता है 100%, तो टोटल का कर देंगे उसमें मल्टीप्लाई। देखो
कुल 60% लड़कियां हैं तो लड़के कितने हुए? लड़के हो गए 40%। 40 बराबर 2000, 1 बराबर 50। ठीक है भाई, 1 बराबर 50। टोटल स्टूडेंट पूछे 100% हमें टोटल, तो 100 टोटल कितने हुए? 5000 हो गया। देखो लिखा कितना बड़ा है, देखने में ऐसा लग रहा होगा कि लेंथी होगा सवाल, लेकिन हल करने में कितना छोटा हो गया। 40% बराबर 2000। 40% कैसे आया? कि विद्यालय में 60% लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे? 40%। जब 40% लड़के बचे और लड़कों की संख्या दे रखी 2000, तो 40 बराबर 2000, 1 बराबर 50, 100 बराबर 5000। ठीक है भाई, आगे समझ में? चलो ऐसे ही अब बताओ, यदि किसी विद्यालय में 33.1/3% लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या 6000 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये बताना है भाई। यदि किसी विद्यालय में 33.1/3% लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या 6000 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अभी बताया था, वैसे ही निकालना है। ठीक है भाई, देखो 33.1/3 को कैसे घटाएंगे? ठीक, ये वाली बात है। क्या 33.1/3 कितना होता है? 1/3। या लड़कियां 1/3 है, तो टोटल कितना होगा? कुल 1 होगा, तो 1 में से 1/3 घटाओ, 1 माइनस 1/3 कितने बचे? 2/3। ये क्या निकल के आ गए? लड़के। देखो टोटल 1, क्योंकि 100% होता है, 100% कितना होता है? 1। ठीक, तो कितना आ गया? 2/3। अब निकाल दो बस। 2/3 लड़के कितने? 6000। ठीक, 2/3, तो ये कितना आ गया? 2 से 3000, तो 1 बराबर कितना आ गया? 9000। एक बराबर 9000। ठीक, 1/3 की बात कही है उसने, 1 का मान हमें निकालना था, जो हमने निकाल दिया। आगे देखो, यदि किसी विद्यालय में 33.1/3% लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या 6000 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 6000 लड़कों की संख्या है, तो 66 से 2/3। जब 66 से 2/3 कितना होता है? 2/3 बराबर 6000, तो 1 बराबर 9000। टोटल आ गया। लड़कियों की संख्या तो कितना निकालते? 1/3 निकालते। इसका 1/3 कितना होता? 3000। 3000 का डबल 6000, क्योंकि ये 33 का डबल होता है 66 से 2/3। आ गया भाई? ठीक है, आगे करो ऐसे ही। यदि किसी विद्यालय में 16.2/3% लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या 5400 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये वाला निकालना भाई, निकालो। यदि किसी विद्यालय में 16.2/3% लड़कियां हैं
तो लड़कों की संख्या 5400 है। तो उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी? 16 सही 2/3 कितना होता है? 16 सही 2/3 कितना होता है? 1/6। ये क्या निकल गया? लड़कियां। वही टोटल कुल कितना है? 100% कितना होता है? एक होता है। एक में से घटाएंगे तो लड़के कितने आ जाएंगे? लड़के आ जाएंगे 1 माइनस 1/6 इसका 6 कम 6 1 या तो 5/6। 5/6 बराबर 5400। ठीक, तो एक निकालना है टोटल। 1 बराबर 6 का इधर गुणा 5400 गुणा 6/5। 5 से भाग लगाओ। 5 एकम 5 और 8 40। ठीक, 1080 गुणा 6 6000 हो गया। 6 48 480 6480 हो गया कि नहीं हो गया? आ गया। ठीक है भाई, उतारो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। शेयर किया करो यार, शेयर करो, सभी के पास पहुंचाओ। शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। देखो भाई आगे, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 66.2/3% खर्च करता है तथा 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च ज्ञात करो। मासिक खर्च बताना है भाई। ठीक है भाई, देखो ये है आय। ये होता है एक आय बराबर, आय होगी तो मतलब उसमें क्या होगा? खर्च भी होगा प्लस बचत होगी। जैसे आपने घर में देखा होगा कि पापा बड़े भैया किसी की सैलरी आती है तो उसमें से बचत भी होती है और खर्च भी होता है, तभी तो टोटल आय होती है। वैसे ही है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। ऐसे इसने कहा है मासिक आय पूछिए 66.2/3% खर्च करता है और 1200 रुपये बचाता है। इसे लिख लेना, ये फॉर्मूला को बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है भाई, ये बताओ 66.2/3 66.2/3% कितना होता है? 2/3। ठीक है भाई, 2/3 खर्च करता है तो बचत कितनी करता होगा? तो कुल कितनी होगी उसकी आय? 1 होगी। 1 होगी तो उसकी बचत कितनी होगी? बचत होगी 1 माइनस 2/3 कितना आ गया? 1/3। बचत निकलाई उसकी 1/3। ठीक, और यहाँ पे कितना बता रहा है कि 1200 रुपये बचाता है, तो 1/3 बराबर 1200। ठीक, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 बराबर कितना आ गया? 3600। 3600 रुपये उसकी 1 बराबर कुल 1 हो गया, तो कुल आय कितनी हो गई? 3600। उसने पूछा क्या है? 66.2/3 खर्च करता है और खर्च ही ज्ञात करना है उसका मासिक,
तो इसका 2/3 निकाल दो। तो 3600 का 2/3 कितना होगा? 3 से 1200 कितना आ गया? 2400। ठीक है भाई, देखो ये तो हमने ऐसे किया। अगर हमें ऐसे दे रखा है वो तो हम और भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 66 सही 2/3 खर्च, मतलब 3 में से 2 खर्च कर दिए उसने। ठीक है भाई, 3 में से 2 खर्च कर दिए, उसके पास बचत कितनी हुई? एक की बचत होगी, तो बचा कितना रहा है? 1200। 1 बराबर 1200, टोटल आए पूछे तो 3 कितनी हो जाएगी? 3600। खर्च कितने कर दिए? 2, कितना आ जाएगा? 2400। इसे उतारो, फिर मैं इसका दूसरा तरीका लिख देता हूं। ठीक है भाई, पॉज करके वीडियो को इसे कर लेना। ठीक है, मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं। देखो 66 सही 2/3, 66 सही 2/3, ये कितना होता है? 2/3। आय का मतलब टोटल आय का से, और का वाला कौन सा आता है? नीचे, तो मतलब ये हो गया आय का। ठीक है भाई, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने। खर्च करता है, कितना खर्च करता है? 3 में से 2 करता है खर्च। ये हो गया खर्च। बताओ 3 रुपए आय हुई, 2 रुपए खर्च कर दिए, तो बचत कितनी हुई? बचत 1 की हो गई। 1 की बचत, ये कितना कह रहा है? 1200। 1 बराबर 1200। खर्च पूछा है, खर्च कितना है? 2 बराबर 2400। हो गया आंसर। ठीक है भाई, आ गया? बिल्कुल। ठीक है भाई, यहां तक कर लेना आराम से, नोट्स बनाना अच्छे से। ठीक है भाई, और अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे उन्हें बताओ कि अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। अपने दोस्तों के पास शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू।